क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट नगर कॉलेज बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर, जैसे कि हम बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सिलेबस का टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। सन 1887 में हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमीटर्स, विद्युत उत्सर्जक को घुंडियों के फॉर्म में लिया, अर्थात जो मेटल होते हैं, मेटल की घुंडियां ली और उन घुंडियों में जो विद्युत विसर्जन होता था, अर्थात विद्युत का जो आदान प्रदान जो होता था, उस आदान प्रदान को, विद्युत विसर्जन को, हर्ट्ज ने ये देखा कि यदि अल्ट्रावायलेट लाइट को यहाँ डाला जाए, अल्ट्रावायलेट लाइट का यदि उपयोग किया जाए तो इनमें विद्युत विसर्जन आसानी से होता है। नॉब्स में जो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया थी वो अल्ट्रावायलेट लाइट के नॉब पर आपतित करने से अधिक सुगमता से, आसानी से हो रही थी, परंतु हर्ट्ज ने उस प्रयोग को वहीं तक रखा, उसको आगे नहीं समझा। इसके पश्चात हॉलवॉश व लिनार्ड, हॉलवॉश एंड लिनार्ड दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया कि यदि किसी धातु की सतह पर, यदि कोई मेटल की सतह ली जाए और उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी प्रकाश को आपतित किया जाए तो उससे आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं। अर्थात सपोज करिए कि यहाँ कोई मेटेलिक प्लेट है और इस पर यदि अल्ट्रावायलेट लाइट को अगर आपतित किया जाए तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, प्रारंभ में बताया गया कि यहाँ से किसी आवेशित कण का उत्सर्जन होता है। उसके पश्चात इस आवेशित कण का जब E/m निकाला गया तो ये पाया गया कि ये इलेक्ट्रॉन होता है। ये प्रयोग जो है, इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं प्रयोगों की सीरीज में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट आया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इसी कंसेप्ट को काम में लिया गया। यदि हम इसे स्पेसिफिक वे में समझें, द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस एक्सपोज्ड टू रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यदि किसी धातुविक सतह पर यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर आपतित कराया जाए तो उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसी का जो प्रयोग, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रयोग समझाया गया, उसी को हम समझते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम इसकी संरचना को समझते हैं। इवेक्यूएटेड क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब, निर्वातित क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब होती है, जिसके अंदर दो प्लेट्स ली जाती हैं, प्लेट P1, प्लेट P2। प्लेट P1 इमीटर की तरह व्यवहार करती है, अर्थात उत्सर्जक की तरह व्यवहार करती है, और P2 कलेक्टर अर्थात संग्राहक की तरह व्यवहार। और आपके पास में ये जो ट्यूब है, ये है आपके पास में
ubiquitous, quartz, ग्लास, ट्यूब। अब यदि बाहर से वोल्टेज सोर्स के द्वारा इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया जाए, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप किया जाए, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन को भी हमें बदलना है। तो डायरेक्शन को यदि बदलना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर एक दिक् परिवर्तक इस तरह की की लगानी होगी, जिससे हम इसकी विभव की विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रहे हैं उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इसे दिक् परिवर्तक कहा जाता है। इस प्रकार का प्रायोगिक अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया। यहाँ ये बैटरी है, ये की है, यहाँ विभव परिवर्तक है अर्थात एज ए रियोस्टेट ये काम करेगा, ये वोल्टमीटर है, ये दिक् परिवर्तक की, दिक् परिवर्तक कुंजी, डायरेक्शन चेंजर की। माइक्रोमीटर एक सुग्राही एमीटर यहाँ पर काम में लिया गया। अर्थात ये पूरा का पूरा सेटअप हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें डेवलप करना है दोनों प्लेट्स के बीच में, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन को भी बदलना है। इसके अलावा माइक्रोमीटर करंट मेजरमेंट के लिए और वोल्टमीटर आपके यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लगाया गया है। अब यदि ये जो इमीटर है इस सतह पे, दोनों की दोनों सतह जो है मेटालिक सरफेस है, यहाँ यदि लाइट आपतित की जाए, मेटल के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट को लिया गया, यहाँ अल्ट्रावायलेट लाइट आपतित होने से जैसे बताया कि आवेशित कण, और वो आवेशित कण यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित है, और ये इलेक्ट्रॉन गति करते हुए कलेक्टर की ओर जाता है। अब यहाँ इस प्रयोग में ये देखा गया कि यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रहे हैं, यहाँ से हमने लाइट को एक्सपोज किया है मेटल सरफेस को, तो जो प्रायोगिक परिणाम जो निकाले गए उन्हें हम देखते हैं कि जो मुख्य रूप से प्रायोगिक परिणाम जो निकाला गया, इससे कई परिणाम आए, परंतु जो महत्वपूर्ण प्रायोगिक परिणाम था जिसमें जो आपके विभवांतर था विभवांतर V, और यहाँ पर जो धारा थी, धारा यहाँ पर आई थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा, और विभवांतर में कर्व ड्रॉ किया गया, और इस कर्व को किसी निश्चित इंटेंसिटी, फिक्स्ड इंटेंसिटी, निश्चित तीव्रता वाले प्रकाश के लिए किया। पहले तीव्रता को फिक्स रखा गया, फिर दूसरे परिणाम के लिए तीव्रता को अधिक कर दिया गया, फिर उसको अधिक कर दिया गया। इस प्रकार से तीव्रता परिवर्तन करते हुए भी देखा गया कि ये परिणाम कैसे आते हैं, कैसे V के साथ में, पोटेंशियल के साथ में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो परिवर्तित होती है। अब हम वो जो रिजल्ट आया है उसे हम ध्यान से देखते हैं।
मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा आधा कर देता हूँ जिससे आप इसको समझ पाएंगे। तो इसको इस प्रकार से भी समझा जाता है, कई बुक्स में यहाँ पर इस प्रकार से इसको शो किया जाता है जिससे इजीली इसको अपन समझ सकते हैं। जो परिणाम आया उस परिणाम में एक्स एक्सिस पे वी, वाई एक्सिस पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट और तीव्रता को निश्चित रखते हुए जब इस कर्व को खींचा गया, ये सपोज कर लीजिए आपके पास में तीव्रता I1 है, इसके बाद में अगली तीव्रता I2 और उससे आगे यदि अपन तीव्रता को और बढ़ाएं, यहाँ तीव्रता इंक्रीजिंग ऑर्डर में और यहाँ पर आपके इस कर्व को यदि हम ध्यान से समझे, जब अपने पास में पोटेंशियल का मान 0 है उस समय भी यहाँ पर अपने पास में धारा का मान है। ये सिद्ध करता है कि पोटेंशियल के द्वारा लगाए गए वोल्टेज सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। जो उत्सर्जन हो रहा है वो अल्ट्रावायलेट लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी आप यूज लेंगे उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 0 है, उस समय भी प्रकाश विद्युत धारा का निश्चित मान है। उसके पश्चात जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, इनिशियली इंक्रीज होता है, फिर एक सेचुरेशन आता है। यहाँ पर ये सेचुरेशन रीजन, ये पोर्शन जो है सेचुरेशन रीजन का है और यहाँ पर ये स्लाइड इंक्रीज होता है। उसके पश्चात यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन को बदल दें, अगर इसकी डायरेक्शन को बदल दें अर्थात इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें, उस स्थिति में और उस समय उसके विभवांतर को बढ़ाया जाए तो एक ऐसा विभवांतर आता है -V0, जहां पर विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, IB बराबर 0। ये पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, निरोधी विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सभी परिणाम जो परिणाम प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अरेंजमेंट के द्वारा प्राप्त की गई उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरेटिकली आइंस्टीन ने क्या बताया, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे देखेंगे कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स को फेलियर हुए एक्सप्लेन करने में और कैसे आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया अपने नए कंसेप्ट के द्वारा। अभी हम सिर्फ प्रयोग के द्वारा जो परिणाम आए थे उसे हम डिस्कस कर रहे हैं और वो कैसे कैसे आ रहे हैं और इसे हम फिजिकली आर्गुमेंट से कैसे समझ सकते हैं। तो ये मान आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो परिणाम आए हैं इस परिणामों को यदि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव से समझने की कोशिश करें, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे मैंने शुरू में बताया, द इजेक्शन ऑफ और द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब किसी धात्विक सतह पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपतित किया जाता है, सुटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। यहाँ आगे अभी अब देखेंगे कि जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति यदि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। चूँकि ये डिपेंड करता है मेटल की धातु की जो सतह होती है उसका वर्क फंक्शन कितना है, अभी अपन इसे देखेंगे। तो यहाँ पर हम ये इनिशियली ये देखना चाहेंगे कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ आपतित हो रही है
तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसकी अधिकतम काइनेटिक एनर्जी को यदि अपन हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर ले लें, अर्थात इसे k मैक्सिमम स्क्वायर ले लें, k मैक्सिमम ले लें, तो जो बाहर से हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं V0 के फॉर्म में, अर्थात स्टॉपिंग पोटेंशियल में जीरो हो जाता है। उस स्थिति में क्या होगा? ये K मैक्सिमम जो V0 के बराबर, अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है उसको ब्लॉक कर देता है पोटेंशियल। अर्थात यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है वो इजेक्शन अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स का होगा। जिस तरह से हम एटम के स्ट्रक्चर को मानते हैं कि एलिमेंट सेल्स होते हैं, तो अलग अलग सेल्स से जब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा उनकी ऊर्जा अलग अलग होगी। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँच पाते हैं, कुछ नहीं पहुँच पाते हैं। और इस काइनेटिक एनर्जी EV0 जब अपोजिट कर देते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाता। अर्थात एक गतिज ऊर्जा की एक सीरीज होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो यहाँ से इमिट होती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है जिसे आपको नोट करना है। एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन के द्वारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। एक फोटोन के द्वारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट लाइट क्या है? स्ट्रीम्स ऑफ फोटॉन्स, वहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स है, बहुत सारे फोटॉन्स है, परंतु एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। जितने फोटॉन्स आपतित करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो है आप यहाँ लगा रहे हैं, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो इजेक्शन के बाद में जितनी उतनी ही रहेगी, उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो अप्लाइड पोटेंशियल उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट कर सकता है, वो उसे इजेक्ट नहीं कर सकता। Electrons cannot be ejected or emitted from the potential difference, but it can support to reach at the collector. एक ये महत्वपूर्ण पार्ट है जो इसमें अपने को समझना है। इसीलिए यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ जब इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे अधिक मात्रा में यहाँ पहुँचने लगे, क्योंकि धारा का मान बढ़ रहा है। परंतु जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँच गए, उसके बाद में हम कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दें, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान नहीं बढ़ रहा है। सैचुरेशन आ गया, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उन सभी को पोटेंशियल डिफरेंस ने कलेक्टर तक पहुँचा दिया। इसी प्रकार से यहाँ नेगेटिव डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे उन सबको पोटेंशियल डिफरेंस ने रोक दिया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में प्रकाश विद्युत धारा का मान यहाँ पर शून्य हो जाता है। यहाँ जो और महत्वपूर्ण चीजें अपने को समझनी है, जैसे मैंने बताया के एलिमेंट सेल, तो आप विद्यार्थी नोट करें, जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से होता है। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और एक महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है के सेल से 80% फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जो आपकी के सेल होता है इससे कितना होता है? 80% फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इसके अलावा के एलिमेंट सेल उसके अकॉर्डिंग पार्ट परसेंटेज डिवाइड होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आएगा। तो इस प्रकार से हमने अभी तक सिर्फ एक्सपेरिमेंटल अल्जेब्रा को सीखा है, और यहाँ जो महत्वपूर्ण जो रिजल्ट था प्रयोग का उसको हमने सीखा है। कल आगे की सीरीज में जब हम इस लेक्चर को शुरू करेंगे तो रिमेनिंग रिजल्ट्स को सीखेंगे और उसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स और आइंस्टीन से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।